एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में एग्रीमीटर में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे, सोयाबीन के मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड ऑफ रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार विज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाजार को पूरी तरह से। सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। जैसे अभी अगर देखा जाए तो सोयाबीन की खेती लगभग पूरी हो चुकी है। सर क्या लग रहा है, सोयाबीन की फसल को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, अगर करंट डाटा देखें सोइंग की, जो कि 14 अगस्त तक की डाटा है, लगभग आपका 121 लाख हेक्टर राउंड डिजिट में हो चुका है। और ये लगभग आपका पिछले साल से 1.5% के आसपास कम है। लेकिन अगर हम मेजर जो सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट्स है, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन तीन स्टेट के आंकड़ा देखें तो लगभग 9.5% की कमी है अभी भी एकरेजेस में। और जो कि मतलब यही दिखाता है कि इस बार जो प्रोडक्शन नंबर्स रहेंगे आगे चल के, ये थोड़ा डाउन साइड रहते हैं, क्योंकि एक तो एक्रेजेस डाउन ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं। और मोटा मोटा जो भी ये आंकड़े अभी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल नंबर्स के तौर पे हम इसको ले सकते हैं अभी। ठीक है सर, थोड़ा सा प्रोडक्शन पर भी राय दे दीजिए। क्या लग रहा है सर, सोयाबीन की फसल को देखते हुए इस साल इसका उत्पादन कैसे रहने की संभावना है? देखिए, जैसे जिस तरीके से मैंने बताया पहले क्वेश्चन में, जैसे जो एक्रेजेस जो इस बार, जैसे जो मेजर तीन स्टेट्स है, इनमें करीब 9.5% की कमी है। जो कि एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र तीनों का मिला के लगभग 110 लाख हेक्टर के आसपास का एक्रेजेस मतलब बन रहा है। और अगर रेनफॉल पैटर्न भी देखें, काफी एरेटिक चल रहा है। जैसे कि हमने देखा जून, स्टार्ट ऑफ जून से ही रेनफॉल में काफी डेफिसिट दिखा है, बट जुलाई में हालांकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा था, जिस वजह से जो भी ग्रोइंग स्टेजेस है सोयाबीन की, जैसे आपका क्या बोलते हैं, सोइंग एंड ऑल, अच्छा रहा। और बाकी अभी का जो पैटर्न है, जैसे कि अभी थोड़ा क्रिटिकल स्टेजेस में सोयाबीन आपका एंटर करेगा, जहां पॉट फॉर्मेशन होगी। तो इसमें क्या है कि रेनफॉल की जरूरत काफी रहेगी। तो अभी आने वाले 15 दिन से 30 दिन के अंदर जो रेनफॉल का पैटर्न काफी देखने वाली रहेगी। जी। हालांकि 10 से 15 दिन का वेदर अभी भी सपोर्टिव दिख रहा है, क्योंकि 10 से 15 दिन के बीच में थोड़ी बहुत बारिश तो दिख रही है इन राज्यों में, सेंट्रल इंडिया में एटलीस्ट। बाकी वही है कि अगर बारिश सही रहता है तो लगभग आपका जो भी एक्रेजेस में फॉल हुआ हो, वो एटलीस्ट ईल्ड में थोड़ी रिकवरी आए। बट पिछले साल से प्रोडक्शन तब भी आपका मान के चलिए 3-4% की कमी दिख सकती है, अगर रेनफॉल सही रहा हो। तो अगर रेनफॉल आगे चल के भी इरेटिक रहा और बेमौसम बारिश भी देखने को मिली अगर सितंबर में, तो ईल्ड भी घट जाएगी। और कुल मिला के जो भी प्रोडक्शन के नंबर्स रहेंगे, वो पिछले साल से लगभग आपका 8 से 10% की कमी में आ सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो आज के डेट में बिल्डअप हो रहा है। जी जी। ठीक है, तो ये हो गई प्रोडक्शन पर बातचीत। सर ये भी बता दीजिए कि सोयाबीन की मांग और सप्लाई की अभी क्या स्थिति है? अभी मार्केट में जो ओल्ड क्रॉप की सप्लाई है, वो काफी टाइट है रिलेटिवली, क्योंकि एक तो पिछले साल का प्रोडक्शन भी आपका डाउन साइड ही था। और 1 जुलाई तक का भी स्टॉक अगर देखें तो पिछले साल से अराउंड 14% कम था 1 जुलाई में। और अभी एज ऑफ नाउ तो टाइट क्रॉप सप्लाई सिचुएशन है। बट एज एंड व्हेन, जैसे कि सितंबर एंड या अक्टूबर से जब भी हम न्यू क्रॉप की सप्लाई देखेंगे, फ्रेश अराइवल्स आएंगे, तब थोड़ा सप्लाई धीमी धीमी बेटर हो सकती है। सर ये एक चीज समझाइएगा कि सॉल्वेंट प्लांट्स की ओर से सोयाबीन की खरीदारी कैसी चल रही है? सॉल्वेंट प्लान्स की जो भी खरीदारी है, अभी काफी नीड बेस्ड बाइंग चल रही है उनकी तरफ से। और जैसे कि हमने देखा है, प्राइसेस काफी गिरे हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। बट तब भी बाइंग एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि एक तो सप्लाई का भी कंसर्न्स है। ओल्ड क्रॉप की सप्लाईज में तो थोड़ा टाइट चल रहा है, ये भी एक रीजन है। तो अभी एज ऑफ नाउ तो नीड बेस्ड बाइंग ही है। और एज एंड व्हेन न्यू क्रॉप सप्लाईज शुरू होंगी, तभी हम एक अच्छा खासा जंप देखेंगे बाइंग में।
ठीक जी। है, तो ये सर की राय निकल कर आ रही है। अब हम लोग थोड़ा सा इंपोर्ट पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर, पिछले साल जुलाई की तुलना में अगर देखा जाए तो सीपीओ वनस्पति तेल के इंपोर्ट में कमी देखने को मिल रही है। सर, आगे क्या लग रहा है? आगे इंपोर्ट को लेकर आपका क्या आकलन है? इंपोर्ट कम रहेगा या बढ़ने की संभावना है? जी बिल्कुल। जैसे हमने जुलाई का आंकड़ा देखा है वो पिछले साल से तो हालांकि कम है इस साल। बट अगर हम पूरे ड्यूरेशन का देखें, जैसे कि नवंबर से जो अपना ऑयल ईयर शुरू होता है, नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का अगर डाटा देखें, तो कुल मिला के जो टोटल एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है आपका 119 लाख टन का रहा है, जो कि पिछले साल के इस ड्यूरेशन में लगभग उस हिसाब से 5% ज्यादा है। इसीलिए ओवरऑल जो इंपोर्ट डिमांड है वो वीक नहीं है। बट हमने जुलाई में थोड़ा सा डाउन साइड देखा, बट जुलाई को अगर जून 2026 से भी कंपेयर करेंगे तो जुलाई में हमने इम्प्रूवमेंट देखा है जून के हिसाब से। और अभी जैसे आने वाले टाइम फेस्टिवल डिमांड भी आने वाली है, जिससे पहले रिफाइनर्स अपनी इन्वेंटरी बिल्डअप करेंगे। तो रिलेटिवली डिमांड अच्छी रहेगी। और मेरे हिसाब से ओवरऑल जो नियर टर्म है उसमें एडिबल ऑयल की इंपोर्ट जो है कंफर्टेबल टू हाई रहने की संभावना ज्यादा है। ठीक है सर, अब थोड़ा सा प्राइजेस पर भी बातचीत कर लेते हैं। बीते एक महीने में अगर देखें तो सोयाबीन की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सर, ये जो गिरावट है क्या आगे भी जारी रहेगी? हाँ, जैसे हमने लास्ट 1 मंथ में देखा है कि इंदौर का जो सोयाबीन प्राइसेस है आपका लगभग मतलब 7,500 के लेवल से 6,500 तक आ पहुंची है। लगभग 1,000 रुपये पर क्विंटल हमने इसमें डाउन साइड देखा है। बट अगर अभी के प्राइस जोन देखे, टेक्निकली बात करें तो ये थोड़ा सपोर्ट जोन पे बैठा हुआ है। 6,400 से 6,500 का एक काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन बन रहा है। और इसके नीचे अगर ब्रेकआउट होता है तो लगभग आपका 6,200 तक का डाउन साइड आ सकता है। आ, लेकिन अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो वापस फिर ये 6,800 के तरफ जा सकता है। ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म, बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म का व्यू है। और जैसे आने वाले टाइम में बारिश कैसी रहेगी एटलीस्ट सितंबर मंथ में, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि प्राइसेस मतलब 6,000 6,500 के लेवल से सपोर्ट लेके फिर 7,000 7,500 की रैली करती है, या 6,200 या 6,000 के लेवल तक वापस टूट के नीचे आती है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि मानसून कैसे प्रोग्रेस करेगी सितंबर मंथ में बेसिकली। मानसून कैसे प्रोग्रेस करेगी इसके ऊपर टिका है कि आने वाले समय पर क्या कुछ प्राइजेस दिखाई दे सकते हैं। सर, एक बार शॉर्ट टर्म और एक ब्रॉडर व्यू दोनों दे दीजिए सर, प्राइजेस का एक बार आउटलुक दे दीजिए सोयाबीन का। शॉर्ट टर्म में मेरा आउटलुक वही सपोर्ट जोन अगर देखें तो लगभग आपका 6,400 6,500 के रेंज में ही है। इसके टूटते नेक्स्ट जोन रहेगा 6,200 की। रेजिस्टेंस रहेगा 6,700 से 6,750 के रेंज में। और हम्म। थोड़ा सा मीडियम टर्म में अगर देखें तो वही सपोर्ट में 5,800 से 6,000 के रेंज पे सपोर्ट। और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो भी आपका लगभग 7,000 के रेंज में दिख रहा है। ठीक है, तो ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर सोयाबीन के। ओवरऑल हमने सोयाबीन के बाजार पर सर से विस्तार से बातचीत भी कर ली है। समय भी हो चुका है सर, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। ये जो मैंने डिस्कस किया है पूरे शॉक के दौरान, जो भी डाटा मैंने डिस्कस किया ये पब्लिकली अवेलेबल डाटा के हिसाब से है। और सोयाबीन मार्केट में मेरा या मेरा कंपनी का कोई पोजीशन होल्डिंग नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।